पीछे भाग जाइए ना। मंत्री जी जैसा कि गिरेगा सब आप ही ऊपर, जैसा कि उधर हमारे सभी सैया बहनों से बहुत निवेदन होगा कि आप थोड़ा शांति बना के यदि बात सुनेंगी तो आपको बोलने में अच्छा लगेगा, आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई माननीय विधायक विनोद सिंह जी, हमारे बड़े भाई विधायक अरुण चटर्जी जी, हमारी सभी सैया बहनें और प्रेस प्रतिनिधि साथियों दोस्तों, मैं जानता हूं कि हमारी सैया बहनें हमारे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और पिछले दिनों हमारी बहुत सारी हजारों सैया बहनें हमारे आवास में भी आई थी कदमा में, और हमने उस समय भी कहा था कि आप लोगों के प्रति हमारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का बहुत आपके प्रति संवेदनशीलता है। और हमने कई बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बड़े भाई मनसुख मांडविया साहब से भी आपके संबंध में, आपके संदर्भ में बातचीत किया है, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आप लोगों के संदर्भ में बात किए हैं। लेकिन हम इतना जरूर आपसे प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा धैर्य धरिए। हम लोग धीरे 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 जो झारखंड में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं। नियुक्ति में भी जो अनुबंध पे नियुक्ति होनी है उस पर भी विचार हो रहा है, कैसे मानदेय बढ़े इस पर भी विचार हो रहा है। और मैं आपके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, इसलिए आपके बीच में आया हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं और मेरी बहनें गांव के अंतिम पायदान पे खड़े गरीब के स्वास्थ्य के लिए कोविड जैसी खतरनाक बीमारी में भी आपने जान प्राण लगाकर सेवा किया है। ये सरकार आपके पक्ष में है, हम लोगों को थोड़ा सा विचार करने दीजिए। और केंद्र से भी हम दबाव डाल रहे हैं कि केंद्र से भी आपको कैसे सुविधा मिले, क्योंकि हमारा भी मानना है कि हमारी सैया बहनों का जो मानदेय वगैरह है वो बहुत ही कम है, उसमें उसका जीवन चलाना काफी कठिन है। लेकिन हम आपको विश्वास देते हैं कि हमसे जो भी बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, और यदि आपके प्रति हम पॉजिटिव नहीं होते तो शायद आपके यहाँ हम नहीं आते। आपके प्रति हम पॉजिटिव है, आपके प्रति सहानुभूति है, आपके प्रति माननीय मुख्यमंत्री को भी सहानुभूति है, और हम लोग रास्ता निकालने पर विचार भी कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य धरिए, मैं आप लोगों को जरूर आने वाले समय में थोड़ा हमको वक्त दीजिए, हम लोग कुछ न कुछ रास्ता भी निकालेंगे, और केंद्र पर भी दबाव डाल के आपका जो है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको मानदेय वगैरह बढ़े, आपको हिस्सेदारी बढ़े, इसके लिए विचार करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं, यही बाइक ले लीजिएगा क्या?
नहीं हो पाएगा बाबू, बाहर यहाँ सबका नहीं हो पाएगा, बाहर ये लोग वाला नहीं कोविड बोलिए आज तक हम लोग आप बता सकते हैं भैया ये जो में आप किए थे में बोले थे जो आप किए हैं इसलिए आप सामान्य कर दीजिए, सभी को एक सामान्य कर दीजिए, ये रास्ते कर दीजिए। अब ये गाँव में रास्ते हटा दीजिए प्लीज, इसको फिर से मानते बढ़ा के दिया तो ये सब आप जो आपने अंदर करते, लेकिन आज तक अरे पंपा मंडल को बुलाओ ना, जन पंपा मंडल को बुलाओ। आप लोग आ जाओ, ऐसा ना हो थोड़ा वक्त दीजिए। मेरे पास सुनिए, अरे भाई आप बात सुनिए, हम एक विभागीय बैठक करते हैं, विभागीय सचिव को भी बुला लेते हैं और उसमें हम रहेंगे और आपके दीदी रहेंगे और ये विनोद जी और मनोज जी रहेंगे। ऐसे एक बैठक करके फिर बीच का एक रास्ता बनाएंगे। ठीक है, एक बार बात करते हैं फिर बात करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम उसको भी विचार करेंगे। जब बैठ के विचार करेंगे तो उसमें उस मुद्दा को भी आप लाइए। ठीक है, 15 दिन चलिए हम देखते हैं। हम लोग का भी बात माना जाए जो दिवाली अब सबसे बात नहीं करनी पाएंगे, हमारी तबीयत मेरा किडनी में पत्थर ये हो गया है तो तकलीफ है। ठीक है, हमको तकलीफ है, फिर भी आप लोग का मेरे को बहुत दर्द है। आए हैं हम बीच में मीटिंग करते हैं। वही दे रहे हैं। आने दीजिए, मंत्री जी को बाहर आने दीजिए, आइए। आइए, चलो भाई बाहर चले तो बाहर मायादी थोड़ा सा आ जाओ, वैसे मायादी हम बाहर ही आने के लिए चाह रहे हैं। चलिए आइए तिवारी जी बाहर आइए, बाहर आ जाइए, बाहर लड़की जरा बाहर चलो ना यार, रुक जाओ यार। ए मिश्रा मैडम
अरे यार आप उधर चलिए ना। आप कितना बाहर का भाई लेंगे तो क्या आश्वस्त किया है, क्या आश्वासन दिया? विनोद भैया आईडी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा कौन आईडी दे दो हमको दे दो। काफी लोग आ जा रहे हैं एकदम से। ये अपना आईडी पकड़िए ना। रोज सर को देखते हैं, हम लोग को भी देखने दीजिए आज। चलिए संजय जी इसको पकड़िए। संजय जी और कोई आईडी है? आईडी दे दीजिए, पकड़िए लीजिए। चलिए बोलें। हाँ जी बताया जाए। देखिए आज सैया बहन, जितनी हमारे राज्य की सैया बहनें हैं, वो आज अपनी विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर मोराबादी मैदान में बैठी हैं। लगभग 3 दिनों से बैठी हैं और मैं जानता हूं कि हमारी सैया बहनें झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और ये मामला केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ है। कुछ मामले ऐसे हैं जो केंद्र से जुड़ा है, कुछ मामले ऐसे हैं जो राज्य से जुड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी हमारी सैया बहनों के प्रति संवेदनशील हैं, मैं भी संवेदनशील हूँ। हम लोग बीच का भी रास्ता निकालने पर विचार कर रहे हैं और हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया साहब से भी सैया बहनों के लिए कई बार बात किया है और मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि सैया बहनों का जो मानदेय वगैरह है या जो योजनाओं में इनको हिस्सेदारी मिलती है वो काफ़ी कम है और इसको लेकर हम, चूँकि मैं खुद गरीब का बेटा हूँ और गरीब के यहाँ से आया हूँ, गरीब की लड़ाई लड़ते आया हूँ, तो मैं बहुत जल्दी समझ सकता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी समझ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से भी हमारी इस संदर्भ में बातचीत हुई है, वो भी संवेदनशील हैं। बीच का रास्ता सरकार निकालने का प्रयास कर रही है और एक बैठक भी हम जल्दी विभाग के हमारे ACS साहब, हम और इनके प्रतिनिधि और हमारे माननीय विधायक विनोद जी, माननीय पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जी, सब एक बैठक करके एक इनके निदान के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। 15-20 दिनों में करेंगे, ठीक है। हाँ बैठक, देखिए जब आदमी परस्पर बैठता है तो कुछ विचार आते हैं, कुछ रास्ता बनता है, ठीक है। तभी ये लोग यहाँ से जाएंगे। देखिए अब हमने तो हमारी बहनों को कहा है, और क्या चाहिए हम लोग, हमने कोशिश तो कर रहे हैं और मेरी बहनों से हमारी हमदर्दी है और मैं ये समझता हूँ कि इनकी मांग जो है वो जायज़ है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ बीच का ऐसा रास्ता हो जो हम इनको कम से कम एक सुराग बन जाएगा तो सुरंग बनेगी, और जब सुराग ही नहीं बनेगा तो सुरंग कहाँ से बनेगी। तो कुछ पॉजिटिव यदि रास्ता निकलता है, थोड़ा बहुत भी निकलता है, तो उस रास्ते पर चलेंगे तो फिर आगे का रास्ता बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने सुना किस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 15 दिन दीदी 15 दिन में बोलेंगे बैठक की। अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो कब तक आप लोग की डिमांड पूरा होगी? इधर आज रुके थोड़ा सा मंत्री को जाने दीजिए। 15 दिन का टाइम दिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, और इनका हम लोग आभार। और अभी आप लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं? आपस यहाँ से हम लोग धरना को समाप्त करते हैं, समापन के ओर जाते हैं और 15 दिन में हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हमारी बैठक करके बुलाया जाएंगे प्रतिनिधि मंडलों को। तो हमारे पूर्व विधायक क्या ये जो ठोस आश्वासन तो बहुत कंक्रीट नहीं होगा, ये बोला गया 15 दिन में बैठक करके कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है जो माननीय मंत्री जी हम लोग का रिक्वेस्ट पर धरना स्थल पर आए और खुद सबके बातों को सुने। हम लोग आशा करते हैं जो हम ही लोगों का प्रपोजल था जो 15 दिनों के अंदर एक विभागीय मीटिंग हो
और बातें जब सामना सामनी होगी हम आशा करते हैं जो कुछ प्रॉब्लम तो इमीडिएटली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है फिलहाल फॉर टाइम बिंग स्थगित किया जा रहा है, यानी से ये तमाम जो सहिया बहनें हैं ये लोग यहाँ से अपने घरों की ओर रवाना हो रही हैं, प्रस्थान कर रही हैं। चूँकि खुद स्वास्थ्य मंत्री, विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बात का आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर विभागीय स्तर पर एक मीटिंग की जाएगी और उस मीटिंग के आधार पर आगे जो उसका रास्ता है वो निकाला जाएगा। लेकिन अभी कोई फिक्स डेडलाइन जिसको कह सकते हैं वो कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है कि कितने दिनों में इनकी समस्याओं का एक्चुअल में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, या जो एग्जैक्ट जो डिमांड है यानी स्थायीकरण की बात हो, 20,000 वेतनमान की बात हो और जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनको देने की बात हो, उस दिशा में कब तक कंक्रीट कोई डिसीजन हो पाएगा उसके लिए कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है। लेकिन पहली स्टेप, पहला कदम बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 15 दिनों के बाद एक बैठक बुलाई गई है जिसमें विभागीय स्तर पर इस पर मंथन किया जाएगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी दबाव डाल करके इस समस्या के निदान की ओर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। और इस आश्वासन के बाद तमाम जो सहिया बहनें हैं वो यहाँ से अपना आंदोलन स्थगित करके वापस लौट रही हैं। इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए और इस पूरे कार्यक्रम में जो विभागीय मंत्री हैं बन्ना गुप्ता को लाने के लिए जो पूर्व विधायक हैं, जो मासस के विधायक हैं अरूप चटर्जी, उनकी मुख्य भूमिका थी, और जो माले के विधायक है विनोद सिंह, उनकी मुख्य भूमिका थी। और तमाम लोगों के सहयोग से खुद विभागीय मंत्री यहाँ पहुँचे, इन लोगों से बातचीत की और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।